हरे कृष्णा राधे राधे। द्वापर युग में चक्रीक नाम के एक अत्यंत ही प्रिय सरल हृदय, मीठा बोलने वाले, दयालु, माता पिता की सेवा करने वाले भील हुए। उनमें किसी प्रकार का कोई दम्भ नहीं था। यद्यपि उन्होंने कभी भी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, तथापि उनके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया था। वह सदा ही हरि, केशव, वासुदेव और जनार्दन आदि नामों का स्मरण किया करते थे। संतों का सत्संग और उनका दर्शन सदा ही पुण्य फलदायी होता है। एक दिन चक्रीक किसी काम से कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। चलते चलते चक्रीक के कान में महात्मा जी की वाणी पड़ी। महात्मा जी सत्संग में कह रहे थे कि अपनी सबसे अच्छी वस्तु ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। चक्रीक के हृदय में यह बात घर कर गई। उनकी सरल बुद्धि में यही सत्य समा गया कि अपने सबसे अच्छी चीज़ भगवान को अर्पण करनी चाहिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से जब भी चक्रीक कोई सुंदर फल देखते तो पहले उसे चखते। अगर वह मीठा होता तो भक्तिपूर्वक भगवान को अर्पण कर देते, अन्यथा उसे स्वयं ही खा लेते। सरल हृदय चक्रीक को यह पता ही नहीं था कि झूठा फल भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। एक दिन की बात है, वन में घूमते हुए उन्हें प्याल वृक्ष पर पका हुआ फल दिखा। उस फल को तोड़कर उसका स्वाद जानने के लिए उन्होंने उसे जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर जीभ पर रखते ही वह चक्रीक के गले में चला गया। इससे तो चक्रीक को बहुत दुख हुआ। भगवान के भोग लगाने लायक अत्यंत स्वादिष्ट फल खाने का वह अपना अधिकार नहीं समझते थे। वो तो यही समझते थे कि सबसे अच्छी वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए। उन्होंने दाहिने हाथ से अपना गला दबा लिया, जिससे कि वह फल पेट में न चला जाए। और अब वह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भगवान को मीठा फल न खिला सका। मेरे समान पापी और कौन होगा? चक्रीक ने मुंह में उंगली डालकर गले में अटका फल निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं निकला। तब उनके सामने केवल एक ही रास्ता रह गया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और भगवान की मूर्ति के समीप जाकर कुल्हाड़ी से अपना गला काट दिया और वह फल बाहर निकाल लिया और भगवान को अर्पण कर दिया। एक तरफ उनके गले से खून बह रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल होकर वह भूमि पर गिर पड़े। कृपामय भगवान ने जब उन सरल हृदय, शुद्ध अंतःकरण प्रेमी भक्त की भक्ति देखी तो वह प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, चक्रीक, तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। तुमने मेरे लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की और इतना भयंकर कष्ट सहन किया। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे देकर मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, जिससे कि उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई और वह उसी क्षण उठ बैठे। भगवान अपने पीताम्बर से चक्रीक के अंगों की धूल साफ करने लगे। चक्रीक ने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखा तो हर्षित होते हुए मधुर वचनों से उनकी स्तुति की। हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, यद्यपि मैं प्रार्थना करने योग्य वचन नहीं जानता, तथापि मेरी रसना आपकी स्तुति करना चाहती है। हे स्वामी, कृपा करके इस महान दोष का त्याग कर दीजिए। हे चराचरपति, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की, आपकी उस पूजा को छोड़ संसार के लोग जो दूसरी पूजा करते हैं वह सब मूर्ख हैं। भगवान चक्रीक की स्तुति से बड़े ही संतुष्ट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब चक्रीक ने कहा, हे परब्रह्म, हे परम धाम, हे कृपामय परमात्मन, जब मैंने साक्षात आपके दर्शन कर लिए तो मुझे और किसी वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो कृपा करके यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप में लगा रहे। भक्तों को इस वर के सिवा और कौन सा वर चाहिए? भगवान परम प्रसन्न हुए और अपनी चारों भुजाओं से चक्रीक का आलिंगन करके भक्ति का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
भगवत कृपा से चक्रीक ज्ञान प्राप्त कर देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। जो कोई भी भगवान की सरल शुद्ध भक्ति करता है उन्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्रादि देव पूजित वासुदेव भगवान के चरण कमल की पूजा करता है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।